नया टॉपिक फिजिक्स का कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आप मेनली एक चीज को आपको यहां पर देखना होगा, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अगर आप स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखेंगे तो स्केलर क्वांटिटी सर उसमें ओनली एंड ओनली क्या चीज मिलेगी आपको, मैग्नीट्यूड। एंड वेक्टर में क्या मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो अगर आप इधर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सर वेलोसिटी होगी, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट होगा और हमारे पास एक्सीलरेशन होगी और टाइम होगा। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन जो है ये सब के सब कैसी क्वांटिटीज हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और टाइम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इसमें अगर आप इस टॉपिक को कर रहे हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंसेप्चुअल फॉर्म में आपके आगे रखे हुए हैं। उन क्वेश्चन को करने की टेक्निक्स हैं और किस तरीके से उसको सोल्व किया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो प्लीज आप एक एक करके देखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर आने वाला है वो क्या है, साइन कन्वेंशन। क्योंकि मुझे साइन लेना होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर राइट हैंड साइड मूव कर रहा हूं तो मैं कौन सी डायरेक्शन लिखूंगा, पॉजिटिव। इधर जा रहा हूं तो नेगेटिव। क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके अंदर मुझे क्या लेना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से ही तो डिस्क्राइब करूंगा। या तो आप वेक्टर ले लो, आई कैप जे कैप। अगर आप वेक्टर नहीं ले रहे हैं तो क्या ले लेंगे, साइन से ले लेंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो यहां पर साइन के लिए अगर आप अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव, राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड के लिए नेगेटिव। अगर हम बात करें जी, अगर हम बात करें जी की, व्हाट इज जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव, वाई एक्सिस में होगी। अगर आप देखिए तो ये वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर आप यहां पर देखिए, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है डाउनवर्ड, नेगेटिव वाई एक्सिस है अपवर्ड, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो उसके साथ काम लेंगे। तो ऑलवेज एक्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन को क्या लिखा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, माइनस जी। तो ये ऑलवेज नीचे लगेगी तो जी को आप ऑलवेज क्या लिखा करोगे, हमेशा ही माइनस जी। कंफर्म है, इसकी डायरेक्शन तो चेंज ही नहीं हो सकती, वो ऑलवेज डाउनवर्ड है तो माइनस जी। अब देखिए जो सबसे मेन है वो ये है, हाउ टू फाइंड आउट द साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हाउ टू फाइंड आउट द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट सर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ। हम इससे नहीं करते हैं, हम द शॉर्टेस्ट पाथ पे काम नहीं करते हैं। हम करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होगी आप वहां पर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आपको वही चीज चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इनिशियल पोजीशन ये होगी और फाइनल पोजीशन ये हो गई। आप इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, नीचे या ऊपर, नीचे। डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, और डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। वो आपको डायरेक्शन देखनी है कि आप जहां कहां रहे हो, इनिशियल टू फाइनल जाओगे, अगर आप नीचे की ओर जा रहे हो तो कैसी होगी, नेगेटिव। और अगर ऊपर की ओर जा रहे हो तो, फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो वो ऊपर जा रही है, तो इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये, यहां तक के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर ऊपर से कोई चीज नीचे गिरी तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी के साइंस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में आपको बिना साइन के कोई भी काम नहीं होगा, आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। अच्छा सर, उसके बाद हम आते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितनी वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और अगर आपकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है सो वी कैन यूज द थ्री बेसिक फॉर्मूला। अगर आपकी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तभी आप इन तीन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको कैलकुलस में जाना होगा। ये तीनों फॉर्मूले, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तभी वैलिड है जब आपके एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सीलरेशन कैसी हो, कांस्टेंट हो।
तभी वैलिड है। सॉरी। देखिए, अब एक कंसेप्ट रेडी करते हैं। मान लेते हैं एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग से देखिए, इधर ध्यान से, कोई एक बॉल को ऐसे ऊपर की ओर थ्रो किया गया और वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, एक बॉल को डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, ऐसे ऐसे नहीं कि ऊपर से ऐसे आ रही है, नहीं, नीचे। और थर्ड बॉल को क्या किया गया, ओनली एंड ओनली रिलीज। तो हम क्या करेंगे यहां पर, SUVA, टी की डायरेक्शन नहीं होती, तो SUVA सबकी वैल्यूज लिखनी शुरू करते हैं। इसलिए मैंने यहां पर आपको देखिए 3 कॉलम्स बना रखे हैं। तो यहां पर UVATS। तो सबसे पहले U, इनिशियल वेलोसिटी इसकी किस तरफ है, अपवर्ड में। डायरेक्शन कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो यू क्या आएगा यहां पर, पॉजिटिव। वी, वी फाइनल वेलोसिटी किस तरफ है, डाउनवर्ड, कैसी आएगी, नेगेटिव। एक्सीलरेशन, सर एक्सीलरेशन कौन सी है यहां पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जी, कैसी आएगी, नेगेटिव। टाइम की कोई डायरेक्शंस नहीं होती है। बाकी बचा कौन, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट की कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा यहां पर, इनिशियल पोजीशन और इसकी, और आप इसको मिला दीजिए कि सर इस तरफ आ रही है और किस तरफ आ रही है सर, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड है तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा इस केस में, नेगेटिव। तो देखिए आपको फर्स्ट सेकंड, मतलब आपको UVATS, टी की तो डायरेक्शन नहीं आएगी, एस तक की आपको साइन कन्वेंशन मिल चुके हैं। जब भी आप इन्हें फॉर्मूले में पुट करेंगे, इन्हीं साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है। अगर आपने साइन कन्वेंशन नहीं लगाए तो आंसर्स गलत हो जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं सेकंड केस पे। तो सेकंड केस में देखिए, इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, नीचे, क्योंकि उसने ऐसे थ्रो किया ना, नीचे की ओर थ्रो किया उसने, तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी आएगी, नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव। एक्सीलरेशन कैसी, टाइम नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कैसी, नेगेटिव, क्योंकि ये इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी, तो नीचे की ओर आएगी सर। क्लियर, ओके। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या किया, ओनली एंड ओनली रिलीज। देखो सेकंड और थर्ड में क्या है सर, सेकंड में देखो ऐसे 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 किया हमने, थोड़ा सा थ्रो किया इसको कि नीचे की ओर जा, और थर्ड रिलीज, छोड़ दिया, रिलीज कर दिया ऐसे कि जा अपनी जिंदगी जी ले। क्लियर। तो अब थर्ड में अगर रिलीज किया तो यू की वैल्यू क्या है, 0, वो तो है ही नहीं। वी कैसी आएगी, नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा आएगा, टाइम की डायरेक्शन नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट कैसी आएगी, नेगेटिव। मतलब अगर आप फर्स्ट केस देखें, सेकंड केस देखें और थर्ड केस देखें, तो तीनों में डिस्प्लेसमेंट कैसी है, नेगेटिव। यू देखो चेंज हो रहा है, वी, ए भी हमेशा फिक्स रहेगी, ए हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो हमेशा नेगेटिव आएगी। क्लियर। हम पढ़ क्या रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आपको सबसे पहले देखना होगा साइन कन्वेंशन, SUVA, इन सब के साइंस कैसे हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का साइन क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्प्लेसमेंट का साइन क्लियर करना होता है यहाँ पे, और आपको यह पता होना चाहिए कि कब हम इन 3 फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन एक्सीलरेशन इज, ये तभी अप्लाई होगा, नहीं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर गेम। तो अब हमारे पास ये कुछ, अगर आप देखें तो ये कुछ 9th क्लास से ही ऐसे क्वेश्चंस मोशन में आने शुरू हो जाते हैं कि अगर आपने किसी एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया, वो यू हाइट से ऊपर जा रही है, मतलब यू इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और वो एक कुछ मैक्सिमम हाइट रीच करेगी, तो फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट। तो इस हाइट को हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यू, यू किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है, नीचे। ये जा कहां रहा है, ऊपर। तो मैं मान लेता हूं ये इसकी क्या है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, कि ये यहां तक गया। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी ऊपर और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है। स्पीड अप होगी या डाउन होगी, डाउन होगी। स्पीड कैसी हो जाएगी सर, डाउन हो जाएगी। तो अब देखिए, तो ऊपर जाते जाते यहां पर स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 0। इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। आओ मैं सब कुछ डाटा यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले UVATS, तो सबसे पहले इनको लिखने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस यू, क्योंकि अपवर्ड है तो प्लस यू। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0।
एक्सीलरेशन कितनी है माइनस जी, टाइम का पता नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एच मैक्स लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट की जगह, और वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि आपको इनिशियल वाल देखो और फाइनल अपवर्ड आएगा। अगर मैं इनको मैच करूंगा यहां से लेके यहां तक, तो एस कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर। और अब आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a/s। वी कैसी है सर, 0, माइनस यू स्क्वेयर, यू का यू आएगा, इक्वल टू 2 इंटू माइनस ए इंटू एच मैक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह में माइनस जी, क्योंकि नेगेटिव है। तो मेरे को एच मैक्स की वैल्यू चाहिए, आओ कर लेते हैं। तो इधर क्या बच गया, माइनस का म्यू स्क्वेयर, और इधर बचा माइनस 2g एच मैक्स। और अगर मैं एच मैक्स कैलकुलेट करूं तो माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय में माइनस 2g इज इक्वल टू एच मैक्स। और आप देख रहे हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गए, और एच मैक्स का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। क्लास 9th में भी ऐसे ही करते हैं, और आपको अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अगर आपको यहां पर कोई भी डाउट है तो प्लीज अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके ये जो हमने साइन लिए थे तो उन्हें कुछ भी तो करते हैं, यू तो हमारे पास पॉजिटिव था। तो फिर पॉजिटिव को पुट तो किया, पॉजिटिव तो लिखा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अगर नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव ना हो जाता, तो पॉजिटिव ही पुट किया है। हाँ, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव ही तो लगाया। हाँ, अगर नेगेटिव होता ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहां पर साइन कैसा आ जाता, पॉजिटिव। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बन गया है यहाँ पर, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। डन, चल सकते हैं आगे। अब है हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने टाइम के लिए ये एयर में रहेगा। क्लियर। तो अब इस पे काम करते हैं। मान लेते हैं मैंने ग्राउंड ले लिया, ठीक है, ये ग्राउंड, यहां से कोई एक बॉल ऊपर गई, मैंने यू वेलोसिटी से, तो वो यूं घूमते घूमते ऐसे करते हुए नीचे आ गई, मतलब आएगी तो यहां से ऐसे के ऐसे, अगर हम बिल्कुल ऐसे ऊपर पहुंचाओ यहीं के यहीं नीचे, तो फिर आप देख नहीं पाओगे। तो मैंने ऐसे कर दिया कि ये ऊपर गई और नीचे गई, तो मतलब आप अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी दोनों को अलग अलग करके देख पाए। ठीक है, अब सुनो, ये क्या आएगी इसकी, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। क्लियर। अब देखिए, तो हम ये करते हैं, ये वाली कौन सी जर्नी है, अपवर्ड जर्नी। कैसी जर्नी है, और ये वाली कैसी है, डाउनवर्ड। क्लियर। आइए, तो हम यहां पर बात करते हैं फॉर अपवर्ड जर्नी। फॉर अपवर्ड जर्नी, तो फॉर अपवर्ड जर्नी के लिए लिख लेते हैं यू वी ए टी एस। अच्छा, यू कैसा आएगा अपवर्ड जर्नी के लिए, पॉजिटिव। वी फाइनल वेलोसिटी है, ऊपर की हो रही है, पॉजिटिव ही ले लो। ए नेगेटिव जी आएगा, टी का पता नहीं, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी। क्लियर। आपको टाइम चाहिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करो, v इज इक्वल टू यू प्लस, v कैसा है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि यहां से यहां जाने पे जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई सर। और u इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, इनिशियल वेलोसिटी से कुछ हटेंगे तभी जाएगा, और प्लस ए की जगह क्या लगाया, इनटू टी। तो अगर आप देखिए यहां पे, तो ये बन गया 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, माइनस जी टी इधर आ गया, इक्वल टू यू, तो टाइम अपवर्ड जर्नी का क्या आ गया, यू अपॉन जी, यू अपॉन जी। तो टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी इज यू अपॉन जी। तो अपवर्ड जर्नी की जगह हम ऐसे बोलते थे, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ और टाइम ऑफ। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला बना, यू स्क्वेयर अपॉन 2g। ये तो 9th में थे, 9th ही करा रहा हूं अभी तक, तो मैं +1 में तो पहुंचा ही नहीं। यू स्क्वेयर अपॉन 2g, टाइम ऑफ एसेंट यू अपॉन जी, टाइम ऑफ डिसेंट वो भी यू अपॉन जी आएगा, कैलकुलेट करते, टोटल टाइम 2 यू अपॉन जी होगा ना।
तो आए फॉर डाउनवर्ड जर्नी, फॉर डाउनवर्ड जर्नी। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आपको खुद जाके कैलकुलेट करना है। घर पे जाएं, इसको खुद कैलकुलेट करें, आपको मिलेगा u अपॉन जी आएगा। कंफर्म है कि इसका टाइम कितना आ जाएगा, u अपॉन, तो अपवर्ड का कितना हुआ अपवर्ड जर्नी के लिए u अपॉन जी, डाउनवर्ड जर्नी के लिए u अपॉन जी, टोटल टाइम u अपॉन जी प्लस, और टोटल कितना हो जाएगा 2u अपॉन जी। तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया 2u अपॉन जी। क्लियर। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास, यू स्क्वेयर अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास, और अपवर्ड का टाइम कितना आ रहा है अपवर्ड जर्नी का u अपॉन जी, डाउनवर्ड जर्नी का u अपॉन जी, और टोटल टाइम 2u अपॉन जी। आपको ये सारे शॉर्टकट्स याद होने चाहिए, ये हर बार थोड़ा ना कैलकुलेट किए जाते हैं, हर बार कैलकुलेशन में नहीं आते हैं ये, आपको याद होने चाहिए कि हाँ सर इसका ये है, इसका ये है। अब अगर हम आगे बात करें तो फाइंड वेलोसिटी इन फ्री फॉल, इस पे आते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। उससे पहले हम निकालते हैं कि फाइंड वेलोसिटी इन फ्री फॉल। जैसे कि मेरे पास एक बिल्डिंग है, और आपको पता है यहां पर हमने दो गर्ल्स को खड़ा कर दिया, ये ए है और ये जे है। और आपको पता है कभी भी लड़कियां आपस में एक अच्छी दोस्त नहीं हो सकती, है ना, जेलसी फैक्टर रहता है। तो क्या किया, ए ने देखा कि हाँ ये तो मेरे बॉयफ्रेंड से बात करती है, और इसको पकड़ के नीचे धकेल दिया, इसको नीचे धकेल दिया। अब ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और यहां पर जाके टकराएगी। आप देखिए ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा अगर और करना चाहें, ये हुई ना बात, ये गिर रही है नीचे की ओर, ये नीचे जा रही है, तो सर ये कुछ वेलोसिटी से टकराएगी यहां पे जाके। जब यहां पर ये हिट करेगी तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी। तो कह रहे हैं फाइंड दिस वेलोसिटी, और ये फ्री फॉल है। फ्री फॉल मतलब आपके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रहा एक्सेप्ट ग्रेविटेशन, ये फ्री फॉल है, कोई फोर्स नहीं लग रहा एक्सेप्ट ग्रेविटेशन। आप फ्री फॉल की कंडीशन में हो, तो यहां की वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो जब भी कुछ भी करना होता है वो कुछ नहीं करना, ये लिखना, देखो सीधा सीधा SUVAT, सब कुछ लिख दो पकड़ के। एस मतलब ये एस नेगेटिव आएगा, मतलब इसकी हाइट, कि कितनी हाइट से गिरा आपने, और कैसा आएगा नेगेटिव। यू नेगेटिव आएगी, कितनी वेलोसिटी से डाला -u, और ये कितनी होगी इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि आपने सिर्फ रिलीज किया ना, स्टार्टिंग में वो चल तो नहीं रही थी, आपने जैसे ही उसको पुश किया तो वो चलना स्टार्ट की। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सीलरेशन कितना है -g, टाइम का पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। तो ये टाइम भी निकालते हैं और वेलोसिटी भी निकालते हैं, दोनों चीजें निकालते हैं जब आप ऊपर से किसी चीज को नीचे की ओर फ्री फॉल की कंडीशन में पुश करोगे कि चलो फ्री फॉल कर लीजिए। तो आइए वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as v, ये तो फाइंड आउट करना है सर। u तो हमारे पास क्या था 0, इक्वल टू 2, एक्सीलरेशन की वैल्यू s की वैल्यू -h। क्लियर। अब देखें मेरे को v चाहिए, तो v इज इक्वल टू √2gh, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो √2gh, √2gh, 2gh। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ रही है √2gh, जब आप फ्री फॉल कंडीशन में हो। तो देखिए आप, जब ए ने जे को एक बिल्डिंग से पुश किया तो वो नीचे आके कितनी वेलोसिटी से टकराने वाली है, √2gh। अब देखिए क्योंकि 2 और g दोनों कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, √h पे, क्योंकि जितनी ज्यादा आप हाइट इंक्रीज करते जाओगे उतनी ज्यादा वेलोसिटी जो हिट करने की है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर यहां तक गेम। तो देखो कुछ नहीं करना होता, जब भी आप इन गेम को खेलें तो SUVAT और फॉर्मूले लगाएं और आंसर पाए। अब सर टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट व्हेन एयर ड्रैग इज देयर क्या है, ये देखिए ये थोड़ा सा
अच्छा टॉपिक है। व्हेन एयर ड्रैग इज देयर, देखिए जब भी हम अभी तक न्यूटन्स के मोशन के लॉज पढ़ रहे हैं या कोई भी काइनेमेटिक्स का टॉपिक कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग जानते हैं कि उसमें हम एयर ड्रैग को कंसीडर नहीं करते, एयर ड्रैग नहीं लिया। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि मेरे पास अगर ये एक पेन है और मान लो कि एक आयरन बॉल है, दोनों को नीचे गिरा जाए तो कौन पहले पहुंचेगा? आयरन बॉल, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है तो स्पीड पकड़ेगी। लेकिन जब अगर आप इसको वैक्यूम में करते हो या स्पेस में करते हो जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से नीचे आएंगे और सेम टाइम पर भी आएंगे। आपने एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस में, वहां पर एक फेदर लिया जाता है और एक बॉल ली जाती है और दोनों का टाइमिंग नीचे का गिरने का सेम होगा। कब? जब वैक्यूम है। क्या ओरिजिनली वैक्यूम्स प्रेजेंट है? नहीं सर, यहां पर तो वैक्यूम नहीं है, यहां पर क्या है? एयर। क्या है? एयर। और जब एयर आप कंसीडर नहीं करते, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों के दोनों कैसे आते हैं? सेम। यू बाई जी और यू बाई जी सेम आएंगे। लेकिन जैसे ही आप एयर कंसीडर करेंगे तो टाइमिंग चेंज होगी। देखिए टाइम ऑफ एसेंट, ध्यान से समझिए इस चीज को कि टाइम ऑफ एसेंट क्या है। बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है? क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन बताता है? बॉडी इटसेल्फ। वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन बताएगा? बॉडी इटसेल्फ। अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। और एयर ड्रैग की देखो, जो भी जितनी भी टाइप्स की फोर्सेस लगती हैं, उस फोर्स की अपनी एक एक्सीलरेशन होती है। सिंपल गेम है। अगर आप 10 फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो 10 फोर्स अपनी अपनी एक्सीलरेशन दे रहे होंगे। अब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो उसने अपनी एक्सीलरेशन दे दी जी। एयर ड्रैग, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो एयर ड्रैग फ्रिक्शन की तरह होता है, कहां लगेगा? आपकी अपोजिट। अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो एयर ड्रैग किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो एयर ड्रैग नीचे की ओर लग रहा है। कब? क्योंकि बॉल किस तरफ मूव कर रही है? ऊपर की ओर। ठीक है। अब एक्सीलरेशन देखिए दोनों तरफ जी और ए, तो नेट एक्सीलरेशन कितनी आ गई मेरे पास? जी प्लस ए। जी प्लस ए। और अगर इस तरफ देखें टाइम ऑफ डिसेंट में, एक्सीलरेशन कितनी आ गई मेरे पास? जी माइनस ए। नेट एक्सेलरेशन क्या होगी? जी माइनस ए। और उधर होगी जी प्लस ए। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डी